क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या जो इनकी वेबसाइट होती हैं, वो बावजूद इसके कि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती हैं, इतने सारे लोगों को विजिट करते हैं, कैसे उनके जो बैकएंड के सर्वर्स हैं वो क्रैश नहीं जाते? जबकि आप एक नॉर्मल वेबसाइट को देखते हैं ऑन द अदर हैंड, उसके जो सर्वर्स होते हैं वो विद इन रिसीविंग 100 रिक्वेस्ट वो क्रैश चले जाते हैं। क्या फर्क है एक एमएनसी की वेबसाइट में और एक नॉर्मल वेबसाइट में, आइए जानते हैं। तो आमतौर पर एक जो एमएनसी वेबसाइट होती है वो इस्तेमाल करती है एक तरह का हाई लेवल डिजाइन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी बैकएंड सर्वर्स फ्रॉम गोइंग क्रैश और गोइंग डाउन। तो सबसे पहले आता है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का क्या यूज है? ये लोड बैलेंसर दरअसल इस चीज को पक्का करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं 4 सर्वर इंस्टांसेस हमारे बैकएंड में, यानी कि हमारे पास 4 सर्वर्स हैं हमारे बैकएंड में, एंड डेफिनेटली लेट्स से हमारे पास आ रही हैं कई सारी रिक्वेस्ट वो भी हमारे क्लाइंट से, यानी क्लाइंट सर्वर से। अब लोड बैलेंसर क्या करता है कि उसको ये चीज पक्की करनी है, यानी कि मेक श्योर करनी है कि कोई वन सिंगल सर्वर जो है सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना करे, यानी कि किसी एक सिंगल सर्वर पे जो है सारा का सारा लोड, यानी कि रिक्वेस्ट का जो लोड है वो ना जाए, यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ एक सिंगल सर्वर पे ना जाए, जिससे कि होगा क्या कि उसको ज्यादा ओवरलोड के कारण वो जो सर्वर है क्रैश कर जाएगा। तो इसका काम है कि सर जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से उनको बेस्ड अपॉन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, लेट्स से फॉर एग्जांपल राउंड रॉबिन के हिसाब से, यानी राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम के हिसाब से डिफरेंट सर्वर्स में या उस सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट को भेज देना जो कि लीस्ट बिजी है। सेकंड है रिडंडेंसी, या कह सकते हैं सर्वर रिडंडेंसी। तो सर्वर रिडंडेंसी क्या करती है? सर्वर रिडंडेंसी बेसिकली मींस कि हमारे सर्वर के मल्टीपल इंस्टांसेस बनाना, या कह सकते हैं किसी तरह एक तरह के क्लोन्स बनाना जो कि रिक्वेस्ट को वहां पर प्रोसेस करेंगे या रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट। यानी कि एक सर्वर जो है हमारा सिर्फ अब एक नहीं होगा, मल्टीपल हमारे पास सर्वर्स होंगे। फॉर एग्जांपल वो हो सकते हैं 2 सर्वर हो सकते हैं, 3 सर्वर हो सकते हैं, 4 सर्वर हो सकते हैं, एंड उस हिसाब से जो है रिक्वेस्ट सर्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमारे पास कम से कम 4 सर्वर्स थे और सर्वर 1 के पास जो थी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही थी, तो वो हो गया क्रैश। अब क्या होगा? अब लोड बैलेंसर क्या करेगा बेसिकली कि लोड बैलेंसर जो है जो रेस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट हैं वो दूसरे सर्वर्स में, यानी कि जो रिक्वेस्ट सर्वर 1 के पास जानी थी वो सर्वर 2 के पास, सर्वर 3 के पास और सर्वर 4 के पास जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि राउट कर देगा। यानी कि अब हमारे पास 4 सर्वर से 3 सर्वर हो चुके हैं, और अब जो लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा कि जो सर्वर 1 की रिक्वेस्ट थी वो सर्वर 2 पर, सर्वर 3 पर, सर्वर 4 पर भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी, जो भी क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट आई थी, वो अब सिर्फ सर्वर 1 के क्रैश होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट को जो है एरर का मैसेज मिलेगा। नहीं, अब वो चले जाएंगी इंस्टांसेस पे, जो बाकी के दूसरे एक्टिव सर्वर्स हैं जो क्रैश नहीं हुए हैं, यानी कि सर्वर 2 हो गया, सर्वर 3 हो गया, सर्वर 4 हो गया, उनके पास वो बाकी की रिक्वेस्ट चली जाएंगी। और इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसके पास भी सक्सेसफुली जो है रिस्पॉन्स आता रहेगा सर्वर की तरफ से, कोई एरर नहीं आएगा। सो